आज मैं शेयर करने वाली हूँ प्रोटीन फाइबर से भरपूर मूंग दाल के लड्डू जो स्पेशली सर्दियों में खाए जाते हैं, जिससे आप पूरे साल तरोताज़ा और एनर्जी से भरपूर रहोगे और साथ ही इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और इन लड्डुओं को प्रेगनेंसी में भी खा सकते हैं और जो न्यू मदर होती है उन्हें भी आप ये लड्डू खिला सकते हैं। बहुत ही एनर्जी देते हैं ये लड्डू। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी धुली मूंग की दाल ले ली है। ये आप चाहें तो छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, पर मैंने हाफ केजी मोगर मूंग की दाल ली है। साथ ही यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बादाम लिए हैं। 200 ग्राम ही मैं काजू ले लूँगी। अब इसके अलावा मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं और साथ ही यहाँ पर मैंने 100 ग्राम किशमिश ली है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 50 ग्राम के आसपास पिस्ते लिए हैं। आप चाहें तो पिस्ते स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप डालिएगा, टेस्ट बढ़िया आएगा। साथ ही यहाँ पर 100 ग्राम के आसपास मैंने खसखस के दाने लिए हैं और 6 से 7 इलायची मैंने क्रश करके रख ली है। और ये मैंने जायफल लिया है। जायफल को मैंने घीस के उसका पाउडर बना लिया है। आप जायफल डालोगे तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। साथ ही यहाँ पर 100 ग्राम मैंने गोंद लिया है। गोंद आप ज़रूर डालें, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारे बोन्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा। एक लड्डुओं में बढ़िया सा क्रंचीनेस आएगा। साथ ही यहाँ पर जो ये खोपरा होता है, जो इसे गोला भी कहते हैं, ये मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर ये पूरा जो गोला था वो है, मैंने आधा घिस के इसे बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है। और साथ ही यहाँ पर आधा किलो मैंने मूंग की दाल ली है। तो ये मैंने 400 ग्राम के आसपास पाउडर शुगर लिया है। आप चाहें तो चीनी जो है अपने जो पाउडर है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 250 से 300 ग्राम के आसपास घी लिया है। अब यहाँ पर एक मैं पैन गर्म रख दूंगी और जो ये दाल है अब हमें इस पैन में ट्रांसफ़र करके इसे अच्छे से सेक लेंगे। दाल को बढ़िया से हम सेक लेंगे, जिससे कि इसका जो भी मॉइस्चर है वो सारा चला जाएगा और हमें पीसने में आसानी रहेगी। तो इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी इस दाल को। उसके बाद में हम इसे ठंडी करने के बाद ही हमें इसे पीसना है। तो दाल को मैंने ठंडी कर लिया है, मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके और इसका ये पाउडर बना लेंगे। पाउडर हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। वैसे फाइन पाउडर नहीं होगा, एकदम से आप पीसोगे तो वो थोड़ा दरदरा ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत फाइन नहीं करना है। तो दाल को तो मैंने सेक कर पीस कर अलग रख लिया है। अब यहाँ पर मैं फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच भर के घी डाल दूंगी और ये जितने भी नट्स हैं, जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सारे मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। देखिए, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी पीस कर ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप करोगे ना तो टेस्ट तो बढ़िया होगा ही, साथ ही जो लड्डुओं की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और ये पिस्ता, इन सबको मैंने 2-2 मिनट रोस्ट कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं किशमिश भी डाल दूंगी। घी आप जैसे जैसे आपको ज़रूरत लगती रहे आप एक एक चम्मच उसमें ऐड करते जाएं और इन सब ड्राई फ्रूट्स को आप फ्राई करके निकालते जाएं। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर आप इन्हें थोड़ा शैलो फ्राई ही करें। तो मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश तो कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं मखाने भी फ्राई कर लूँगी अच्छे से, मतलब इसे अभी हम अच्छे से सेक लेंगे। अब यहाँ पर मुझे फिर से घी की ज़रूरत लग रही है, तो मैंने यहाँ पर फिर से घी रख लिया है। अब यहाँ पर हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो ध्यान रहे, गोंद को आपको थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना है, क्योंकि ये साइज़ में जस्ट डबल हो जाते हैं। आप अगर एक साथ डाल देंगे तो वो कोई तो फूल जाएगा और कोई कच्चा रह जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। मैंने भी 3 से 4 बैच में उसे फ्राई किया था। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं जो ये खोपरा है इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे, भून लेंगे और अच्छी खुशबू आने के बाद में उसमें हम ये खसखस के दाने डाल के उसे भी सेक लेंगे। ये भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ही सेका है। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े ठंडे हो गए हैं, मैंने मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया था और ये देखिए, आपको थोड़ा इन्हें कोर्स ही पीसना है, बहुत ज़्यादा आप इसे फाइन ना बनाएं। लड्डुओं में जो थोड़ा क्रंच रहेगा ना तो वो खाने में बढ़िया लगेगा। ये देखिए, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल बारीक पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जो दरदरा रहेगा ना ड्राई फ्रूट्स वो सही लगेगा। तो अब उसके बाद में मैं फिर से
कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी रख दूंगी और ये जो पाउडर बना के रखा था मैंने दाल का वो मैं इसमें ऐड करके इसे हम अच्छे से सिकाई कर लेंगे। ध्यान रहे आपको फ्लेम को लो टू मीडियम ही रख के इसकी सिकाई करनी है। यहाँ पर मुझे घी फिर से कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा घी और ऐड कर दिया है। तो अब धीरे धीरे करके मैं इसके सिकाई करती जाऊंगी। आपको जो ये दाल का जो पेस्ट है इसे आपको बहुत अच्छे से सेकना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसकी सिकाई करनी है। नहीं तो अगर आप हाई पे करेंगे तो जो कलर जो है वो एकदम से पकड़ लेगा, डार्क हो जाएगा और वो अंदर से टेस्ट में बढ़िया नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने और घी को ऐड कर दिया है और अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करते हुए जाऊँगी। अब इसमें मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं आप चाहें तो उसमें से कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने बताए हैं उतने आपको सारे डालने ही हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर बेसन की कम से कम 15 से 20 मिनट सिकाई की है लो टू मीडियम फ्लेम पे और ये कितना बढ़िया डार्क कलर आ गया है। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ करके और एक बड़ी सी परात लेके ये जो बैटर है वो मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है। बड़ी परात में निकालने से क्या होगा कि ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और फिर इसी में हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के और उसके लड्डू बांध लेंगे। तो इस तरह से एक फ्लैट कटोरी ले लीजिए और ये गोंद के ऊपर आप इस तरह से इसे दबाते हुए इसका चूरा कर लीजिए। तो गोंद मैंने कर लिया है और जो दाल का जो पेस्ट है ये भी ठंडा हो गया है और टाइट भी हो गया है थोड़ा। तो अब यहाँ पर मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी जो मैंने पीस के रखे थे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए हैं, खसखस भी डाल दी है और किशमिश भी मैंने डाल दी है। साथ ही ये जो खोपरा मैंने घिस के रखा था वो डाल दिया है। इलायची पाउडर, जायफल भी मैंने डाल दिया है। इन सब चीज़ों को मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही यहाँ पर जो ये मैंने गोंद का जो चूरा करके रखा था वो भी हमें डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर जो ये शक्कर का बूरा है वो भी मैं डाल दूँगी। गोंद जब आप क्रश करें ना तो बहुत ज़्यादा उसका चूरा नहीं करें, आप उसे थोड़ा सा बड़ा ही रहने दें, तो वो खाने में बढ़िया लगेगा। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रहे आपको जो ये दाल है वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है, जो दाल का पेस्ट है, नहीं तो आपको लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। थोड़ा सा ये हल्का सा गर्म हो उसी में आप लड्डू बनाएं तो ये लड्डू बढ़िया बनेंगे और बहुत ज़्यादा आपको इसको गर्म भी नहीं रखना है। तो ये लीजिए बढ़िया सा लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिया है और इसी तरह मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। तो इन सर्दियों में आप ये लड्डू बनाकर ज़रूर खाएं और सभी को खिलाएं और पूरे साल आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। और आप इन लड्डुओं को आराम से बाहर रख सकते हैं, इन्हें आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत लंबी होती है क्योंकि हमने इनकी सारी चीज़ों को फ्राई किया है, तो इनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी सेम इसी तरीके से बनाइए और लंबे समय तक आप इन लड्डुओं को स्टोर रख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।